अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द एक्सटर्नल ईयर एनाटमी, जो कि हमने सिर्फ स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को ऑरिकल एक्सप्लेन किया था। नाउ मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने लगी हूँ दैट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल इकाउस्टिक मीटर्स। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एक्सटर्नल इकाउस्टिक मीटर्स के क्या पार्ट्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या इसकी एनाटमी है, ताकि बाद में आप लोगों को इसकी डिजीज़ के बारे में याद करना या समझना आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। अब इसके अलावा आप लोगों को अगर वीडियो समझ आए, पसंद आए, तो आप लोगों ने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर न्यू लेक्चर दैट इज़ अबाउट एक्सटर्नल इकाउस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल इकाउस्टिक मीटर्स के बारे में सबसे पहली बात है कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाकर ये एंड होती है। तो इसके बारे में बात ये है कि जो ट्रैगस होता है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था, लाइक दिस इज अ ट्रैगस। तो ट्रैगस से शुरू होकर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है, जो कि हमारे पास ये नजर आ रही है आप लोगों को। तो what is the extent of external acoustic meatus? It starts from the tragus, it ends at the tympanic membrane। यानी ट्रैगस से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो एक ट्यूब सी है, इसको हम लोग कहते हैं जी एक्सटर्नल इकाउस्टिक मीटस या एडिटरी मीटस या एक्सटर्नल इकाउस्टिक किनाल। ओके, अब इसके जो है ना दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट में होते हैं आउटर वन थर्ड, यानी आउटर वन थर्ड इसका पार्ट होता है, और इनर टू थर्ड पार्ट होता है। यानी ये हमारे पास यहाँ तक आउटर वन थर्ड पार्ट है, और इससे आगे वाला जो पोर्शन है ना, इट इज इनर टू थर्ड पार्ट। तो आउटर वन थर्ड पार्ट के बारे में ये जो बात है, पहली बात तो ये है कि इट इज कार्टिलेजनस, यानी ये बोनी नहीं है, ये कार्टिलेजनस है, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। सेकंड जो इसके बारे में बात है कि इसके अंदर नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन से ये लाइंड होता है, जैसे कि हमारे पिना की जो स्किन है ना, वही स्किन जो होती है वो एक्सटर्नल इकाउस्टिक किनाल के आउटर वन थर्ड को लाइन करती है। इसके अलावा एक्सटर्नल इकाउस्टिक किनाल के आउटर वन थर्ड जो पोर्शन है, उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने ये रेड लाइन से आप लोगों को शो किए हैं। ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन हेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? इन हेयर्स की हमारे पास ये इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर बॉयल्स और फ्रंकल्स, यानी ये बन सकते हैं, दाने बन सकते हैं। बिकॉज बॉयल्स और फ्रंकल्स जो हैं वो सिर्फ उसी जगह पे बनते हैं जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट हो। हेयर्स के इर्द गिर्द जो दाने बनते हैं उनको हम बॉयल्स या फ्रंकल्स कहते हैं। तो आउटर वन थर्ड जो होता है वो डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि वहाँ पर हेयर्स हैं, और हेयर्स में बॉयल्स और फ्रंकल्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है ना, फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी होते हैं। अब फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी क्या चीज़ है कि ये जो लोअर पोर्शन है ना हमारे पास एक्सटर्नल इकाउस्टिक किनाल का, यहाँ पर ना दो फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। उन फिशर्स को हम फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज, यानी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी क्या होते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल इकाउस्टिक मीटस देयर आर टू फिशर्स विच आर कॉल्ड फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी। सही है, तो ये चीज जो है ना आप लोगों ने याद करनी है। वाइवस में भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि व्हाट आर फिशर्स ऑफ सेंटोर्नी। ये आप लोगों को मैंने समझ आ गया होगा कि भाई ना एक्सटर्नल इकाउस्टिक कैनाल का आउटर वन थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को समझाने लगी हूँ द इनर टू थर्ड पार्ट, यानी ये जो यहाँ से अगला पोर्शन है ना, या ये वाला पूरा पोर्शन, इट इज द इनर टू थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इकाउस्टिक कैनाल। तो ये हमारे पास बोनी होता है, यानी ये बोन से लाइंड होता है, यानी ये बोन से बना हुआ होता है। वो हमारे पास क्या था? कार्टिलेजनस था। तो ये हमारे पास क्या है? बोनी है। दूसरी बात इसमें क्या है कि यहाँ पर कोई स्किन नहीं है, कोई ग्लैंड्स नहीं है, यानी कोई हेयर्स नहीं है। तो इनर टू थर्ड पार्ट में बॉयल्स या फ्रंकल्स नहीं हो सकते। सही है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इनर टू थर्ड इज बोनी, कोई स्किन नहीं, कोई ग्लैंड्स नहीं, कोई हेयर्स नहीं। दूसरी बात इसके बारे में क्या है कि जो हमारे पास इनर टू थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इकाउस्टिक कैनाल है, वो कॉन्टिन्यूस करती है टूवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे कि ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास है जी इनर टू थर्ड पार्ट, यानी बोनी पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इकाउस्टिक कैनाल। तो ये कंटिन्यू कर रहा है टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी इट इज कॉन्टिन्यूस विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद बात आती है जी इस्थिमस क्या चीज़ है।
इस्थिमस क्या है कि ना जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना इनर 2/3 पार्ट का, ये देखिए मैंने आप लोगों को ये हल्का सा बेंड शो किया है कि जो इनर 2/3 पार्ट अब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इनर 2/3 पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इकास्टिक किनाल, वो ऊपर वाली साइड से हल्का सा अंदर की तरफ बेंड हुआ हुआ होता है। उस बेंडिंग को हम इस्थिमस कहते हैं। ठीक है, उस बेंडिंग को इस्थिमस कहते हैं। सो व्हाट इज इस्थिमस, यानी above portion of the inner 2/3 part of the external acoustic canal is bended inward. This portion is called isthmus. अब isthmus किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? isthmus इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बैंड है, यानी एक गड़ा सा बन गया एक्सटर्नल इकास्टिक किनाल के अंदर। तो क्या हो सकता है कि वहां पर जो फॉरेन बॉडीज हैं, कोई पस है, कोई कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन्स हैं, या कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर जाके ट्रैप हो जाएगी, जो कि बाद में बैक्टीरिया वगैरह को वहाँ पे अट्रैक्ट करेगी और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस्थिमस को जो है ना वो पॉइंट है कि वहाँ पे फॉरेन बॉडीज जो है वो ट्रैप हो सकती हैं और इस वजह से जो है ना वो वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। ये आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को कुछ पार्ट जो हैं वो समझाए हैं ऑफ द एक्सटर्नल इकास्टिक मीएटस। मैंने आप लोगों को बताया है कि इनर 2/3 पार्ट, यानी ये जो हमारे पास बोनी पार्ट है, इनर 2/3 पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इकास्टिक मीएटस के बारे में। लेट्स कंटिन्यू इट। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि यहाँ पर ना स्किन है, ना हेयर्स हैं, ना ग्लैंड्स हैं। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई कि इट इज कॉन्टिन्यूस विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो ये हमारे पास पोर्शन है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले में एक पॉइंट बताया था कि जो इसका लोअर पोर्शन होता है ना वो डायरेक्टेड होता है मीडियली, यानी टूवर्ड्स द मिडल ईयर, और जो हमारे पास इसका अपर पोर्शन होता है ना वो डायरेक्टेड होता है लेटरली, यानी टूवर्ड्स द एक्सटर्नल इकास्टिक किनाल या फिर बाय एक्सटर्नल ईयर की तरफ। दूसरी बात मैंने आप लोगों को इसके बारे में और क्या बताया है कि इस्थिमस क्या है। इस्थिमस मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ना एक्सटर्नल इकास्टिक मीएटस का, यानी अबव पोर्शन, ये अंदर की तरफ बेंड होता है। इसको बेंडिंग को हम इस्थिमस कहते हैं। और इस इस्थिमस की इम्पोर्टेंस क्या है फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर फॉरेन बॉडीज जो हैं वो कलेक्ट हो सकती हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पोलन्स हो गए, या कोई भी चीज़ यहाँ पे आके ट्रैप हो सकती है और देन वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, व्हाट इज एंटीरियर रिसेस। एंटीरियर रिसेस क्या है वो इस डायग्राम में तो शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आप लोगों को ना इसका एक आइडिया सा रफ सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि एंटीरियर रिसेस क्या चीज़ है। एंटीरियर रिसेस वो ये कहते हैं कि इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लेटरल साइड पर, ठीक है, और इस्थिमस के अलोंग साइड, यानी ये अगर फॉर एग्जांपल ये इस्थिमस है तो इसके बिल्कुल साथ साथ रन कर रहा है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लेटरल साइड पे इस तरफ में हमारे पास एक रिसेस होती है जिसको हम एंटीरियर रिसेस कह देते हैं। सही है, मतलब ये इसके बारे में एक रफ सा आइडिया है कि क्या चीज़ है। मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके लेटरल साइड पे, एंड दिस इज इस्थिमस, इसके साथ एक रिसेस पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं जी एंटीरियर रिसेस। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने आप लोगों को डायग्राम बताई है कि अबाउट द एक्सटर्नल इकास्टिक मीएटस, रेड कलर से मैंने जो पूरी की पूरी शो की हुई है, दैट इज द एक्सटर्नल इकास्टिक मीएटस और एक्सटर्नल इकास्टिक किनाल। तो ये मैंने आप लोगों को, ये देखिए पूरी ट्यूब की फॉर्म में है। ये हमारे पास आउटर 1/3 है, ये हमारे पास इनर 2/3 पार्ट है, आउटर 1/3 मैंने आपको बताया कार्टिलेजिनस, दिस इज बोनी। यहाँ पे हेयर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हेयर्स नहीं हैं, हेयर्स हैं तो यहाँ पे बॉयल्स होंगे, यहाँ पे बॉयल्स नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताई कि इनर 2/3 जो पार्ट है वो कॉन्टिन्यूस है विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि आगे देन लीड करती है टूवर्ड्स द मिडल ईयर। सही है, तो ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल इकास्टिक किनाल, ये क्या करती है, ये कम्युनिकेट करती है बिटवीन द ऑरिकल, ये जो हमारे पास आउटर पोर्शन है एक्सटर्नल ईयर का, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ऑरिकल से लेकर टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो हमारे पास एक किनाल है या जो हमारे पास एक ट्यूब है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकास्टिक किनाल। एंड देन स्टार्ट होती है हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि लास्ट पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर है, जिसके बाद आगे मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। सही है, तो आप लोगों को
तो आप लोगों को ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटिस। समझ इंशाल्लाह आप लोगों को आ गई होगी, नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ना मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को दोबारा कोई ना कोई चीज़ जो है वो इसकी एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ये जो छोटू सा स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें यहाँ से तो बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों की इसकी डायग्राम से आप लोगों को बहुत अच्छा से समझाऊंगी ताकि आप लोगों को इसकी एनाटमी अच्छे से क्लियर हो सके और आप लोगों को समझ आ सके कि इस छोटी से स्ट्रक्चर का क्या जो है वो रोल है। थैंक यू सो मच।